हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो में सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग इस बार कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अपना सीटेट क्लियर करना है और अपनी पढ़ाई करते हुए और सारे अपने जो आगे पीछे के काम है वो करते हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पेपर 2 जिनकी मैथ और साइंस है, कैसे हम लोग अपने मैथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, उसकी सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछता है, PYQ में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो बहुत सारे लोगों का साइंस स्ट्रांग होता है और मैथ्स की वजह से सब कुछ स्ट्रांग होने के बावजूद भी मैथ्स की वजह से उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। और आपको पता है कि मैथ्स का 10 मार्क्स का पेडागोजी और 20 मार्क्स का मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी वेटेज होता है। अगर आप 20 में 20 मार्क्स अगर अटैम्प्ट कर लें तो आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले की फोकस मैं आपको बताऊंगी कि इसका लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो लेवल आपको बस बेस्ड ऑन NCERT क्लास 6 to 8 करिकुलम, यानी सिर्फ इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 6 to 8 तक के ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। आप अगर 9-10 का भी देखना चाहें तो देख लें। और दूसरी बात जो है डिफ़िकल्टी कुछ खास नहीं होती है। 1 to 5 के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स से, उससे मैथ्स का आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डीपर होगा, यानी थोड़ा सा तो आपका कंसेप्चुअल होगा, उससे थोड़ा सा हार्ड होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। 6 और 8 के मैथ्स उठाकर आप बस पढ़ाई कर लें, आपका हो सकता है। देन इसकी जो फॉर्मेट है, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें आपको पता है कि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं क्लास 6 to 8, एंड जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए वो आपका मैथ्स पेडागोजी होता है। और मैथ्स पेडागोजी में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मैं आपको वो भी तुरंत बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें मैथ्स के लिए कितना आवर्स पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम खर्च करने हैं और क्या क्या करने हैं, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है काफ़ी कम है और जो सिलेबस है हमारा काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो पहले मैं मैथ्स पेडागोजी की बात करूँगी। मैथ्स पेडागोजी में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी इसकी वेटेज 10 to 12 भी हो जाती हैं। किसी किसी क्वेश्चन में मैंने देखा है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 10 ही होता है, कभी कभी 12 हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, ये लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों के बारे में आपकी दी होती है कि भाई मैथ्स आपको पता है इसकी नेचर जो है वो लॉजिकल होगी ही, रीजनिंग होगी ही, और मैथ्स का जो प्लेस है वो हमारे करिकुलम में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपको पता है कि मैथ्स जो होता है वो डेली लाइफ बेस्ड होता है। आप अगर दुकानदार है या आप दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं या कोई भी आपकी डेली लाइफ बेसिस ले लीजिए, तो हर जगह मैथ्स का जो प्लेस है, इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें पूछते हैं और आपसे ये पूछेंगे मैथ्स का जो लैंग्वेज होगा, उसकी जो कंसेप्ट होगी वो कैसा होना चाहिए, तो वो रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए, वो इजी होना चाहिए। जैसे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह जो हम लोग करते हैं, तो आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ बेस्ड करके होती हैं कि राम ने 5 रुपये का एक पेन खरीदा और तो उसका दाम 5 रुपये था, तो 10 पेन का दाम कितना होगा। तो ये सब रियल लाइफ बेस्ड होती है, लैंग्वेज उसकी रियल लाइफ बेस्ड होती है। अब आते हैं टीचिंग एंड लर्निंग पे। तो टीचिंग एंड लर्निंग में आपकी कम्युनिटी मैथ्स, इवेल्युएशन, आपका रेमेडियल क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कि जैसे कोई आपको मैथ्स में आप ये एरर कर रहे हैं, तो ये एरर किस वजह से हो रहा है, क्या आपको करना चाहिए। जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर एक्स, रुकिए मैं फिर से इसको लिखती हूँ, फॉर एक्स इक्वल टू 40। सपोज कि फॉर एक्स इक्वल टू 40 है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है 4 का। आपको पता है 4 मल्टीप्लाइड है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बट कुछ बच्चे उसे क्या सोचते हैं कि वो प्लस साइन में है और माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एरर आता है, तो ये एरर आता है तो बच्चे ने क्या गलती किया है कि एरर आया। हालांकि यहाँ पे होगा डिवाइड और आंसर 10 आएगा, लेकिन वहाँ पे माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हम एक नंबर को इक्वल के दूसरे साइड अगर ले जाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने में, स्थानांतरण हिंदी में कहते हैं,
स्थानांतरण करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो बच्चे को जो टीचर होता है उसको वो बताता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में गलती कर रहे हो, क्योंकि x के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाइड है। जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड है तो इक्वल के इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पूछी जाती हैं। और डीपली अगर आपको इसके बारे में देखना है तो मैं पपिल टीचर करके हैं काजल धामी मैम, मैं उनसे पढ़ती हूँ। आप उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनसे भी पढ़ लें। वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से समझाती है, मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। और मैथ्स में मेरा 30 में 25-20 मार्क्स आ ही जाते हैं। कभी कभार पेडागोजी में मेरी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, चूँकि आपको पता है कि मैं एसएससी की भी तैयारी करती हूँ, तो थोड़ी सी मैथ्स मेरी ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें हैं। आपका सबसे पहला है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपका क्या है, नोइंग नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव मार्क्स, इंटीजर्स, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखा जाता है। होल नंबर्स का क्वेश्चन ज़्यादा देखा जाता है। डेसिमल का क्वेश्चंस इसमें देखा जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सिंप्लीफिकेशंस, ये सारी चीज़ें भी नंबर सिस्टम के अंदर आती है। जो क्वेश्चंस रिपीटेड है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि डेसिमल चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें कैलकुलेटिव होता है, लेंदी होता है। तो आप डेसिमल को अच्छे से पढ़ लें। होता बहुत ईजी है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करने में डेसिमल का पॉइंट इधर उधर करके उसको एरर कर देते हैं। दूसरा है आपका अलजेब्रा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इससे भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड होता है। और तो आप अलजेब्रिक इक्वेशन को भी अच्छे से देख लें, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे देगा उसको सॉल्व करने के लिए, और कहेगा कि हाँ उस जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, और फिर कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें आपको वैल्यू को पुट करनी है। ये चीज़ें होती हैं। और रही सवाल ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं, जिसमें आपका 2D पिक्चर के बारे में, 2D 3D सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्केल, प्रोटेक्शन, कंपास आदि एक्सेट्रा होते हैं, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम और बेसिक स्टेप्स। हाँ, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस लगाए, मैंने देखा है सिमेट्री के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं और कंस्ट्रक्शंस के भी क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। एरिया, वॉल्यूम और इसके क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने जितना भी देखा 2 से 3 क्वेश्चंस तो होते हैं, जिसमें आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, 3 एंगल्स दिए होंगे, या बाहर का कोई एक एंगल दिया होगा, अंदर का कोई एक एंगल निकालने को कहेगा। ऐसी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लाइंस और एंगल से रिलेटेड आपको एंगल्स फाइंड करने होते हैं। फिर अर्थमेटिक में आपका सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चंस 100% होता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चंस आता है, बहुत कम देखा है मैंने। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत कम देखा है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें कम होती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। डाटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ, बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ का क्वेश्चंस कम होता है। लेकिन डाटा हैंडलिंग में आपका मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चंस होते हैं। इवन आपका एवरेज का भी क्वेश्चन होता है। तो मीन और एवरेज लगभग सेम ही चीज़ है। तो मीन, मीडियन, मॉड, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लें, इससे एक ना एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो आप एक बार, मैं तो कहूँगी आप प्रीवियस ईयर को आप एक बार लगाएं मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट, और लगाकर आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप जब मॉक लगाएंगे तो आपको खुद ये इस चीज़ की अंदाज़ा हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं एसएससी की तैयारी करती हूँ, मैथ्स मेरा लगभग थोड़ा ठीक है, तो मैथ्स वाले पोर्शन में मैं 1 घंटा देती हूँ। पिछले बार मैंने जब मॉक दिया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। मेरे मार्क्स 30 में सिर्फ 20 ही मार्क्स आए, हालांकि 25, 26, 28 आते थे। तो थोड़ा सा उसका जो डेसिमल्स के क्वेश्चंस थे या कुछ और भी क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए। तो मुझे ये समझ में आया कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन है तो उसको और भी थोड़ा थोड़ा ही रिवीजन करें, लेकिन करें। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आप उसकी फुल रिवीजन करें, 2 से 3 घंटा मैथ्स को दें।
और चूँकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ तो मेरा तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन 4 से 5 घंटा, क्योंकि रात तो भाई अपना है, 4 से 5 घंटा मैं पढ़ती हूँ। और आपको पता है रात काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप भी कम से कम 1 से 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये काजल धामी मैम से मैं पढ़ती हूँ मैथ्स पेडागोजी। मैं सिर्फ मैथ्स पेडागोजी ही पढ़ रही हूँ, बाकी मेरा जो है सारी चीज़ें वो सीटेट वाली ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अलग से मैं सीटेट के लिए मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ। मैथ्स मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सिर्फ पेडागोजी इनसे मैं पढ़ रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप ज़रूर एक बार पढ़ कर देखें। तो मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ, आप भी साथ में तैयारी करें और अपना भी फीडबैक दें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको किस किस चीज़ों की दिक्कतें हैं। बाकी और बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।